नाज़रीन, इंतखाबात तो जैसे तैसे हो चुके हैं। कुछ मुल्कों में रिजल्ट का जो इंतजार है वो अभी तक भी किया जा रहा है। अब जो असल जो काम शुरू हो चुका है वो है जूते का। जैसे इंतखाबात से पहले बने थे इंतखाबी इत्तेहाद, अब बनने जा रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद। तो इन हुकूमती इत्तेहादों के बारे में जोड़ तोड़ का काम जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो आप कह लें कि इस कश्मकश का शिकार है कि हमें आया हुकूमत का इत्तेहाद बनना चाहिए या नहीं। वो हम ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कल CEC की मीटिंग थी पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, इंतखाबात तो जैसे तैसे हो चुके हैं। कुछ हल्कों में रिजल्ट का जो इंतजार है वो अभी तक भी किया जा रहा है। अब जो असल जो काम शुरू हो चुका है वो है जोड़ तोड़ का। जैसे इंतखाबात से पहले बने थे इंतखाबी इत्तेहाद, अब बनने जा रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद। तो इन हुकूमती इत्तेहादों के बारे में जोड़ तोड़ का काम जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो आप कह लें कि इस कश्मकश का शिकार है कि हमें आया हुकूमत का इत्तेहाद बनना चाहिए या नहीं। वो हम ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कल CEC की मीटिंग थी पीपल्स पार्टी। वो बुनियादी तौर पर तो वो एक रोज़ा मीटिंग थी और उस मीटिंग का मकसद यही था कि इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाए और इस बात का फैसला लिया जाए कि अरकान से कि आया हमें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए, खुद आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते करके खुद हुकूमत बनानी चाहिए, नून लीग के साथ चलना चाहिए या फिर अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो कल के जो इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई थी वो यही थी कि बहुत सारे से फराज ये कि पंजाब की जो अक्सरियत थी, जो CEC के अरकान की जो तादाद थी, उनका ये कहना था कि हमें नून लीग के साथ किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बजाय पंजाब में बैठना चाहिए। उनका ये मौक़िफ़ था कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को हमेशा इस्तेमाल करती है, जब उनका वक्त निकल जाता है तो फिर जो है वो हमें वो आंखें दिखानी चाहिए। इसी तरह से जो बाकी सूबों के पीपल्स पार्टी के जो CEC के अरकान थे उनकी ये राय थी कि हमें जो है वो इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन उसमें से अपनी शराइत जो है वो मनवा लेनी चाहिए। अपनी शराइत से क्या है कि जी आप जो है वो उनके अहम जो ओहदे हैं वो लें, स्पीकरशिप लें, चेयरमैन सेनेटशिप लें, अहम वजारतें लें और कुछ नहीं तो आधी मुद्दत के लिए PMशिप लें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़मशिप लें, नहीं तो फिर खामोशी से फिर जो है ना वो हमें अभी देखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो जब शुरा किसी नतीजे पर ना पहुंच सके और इस नतीजे पर ना पहुंचने की वजह ये भी थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि इस इजलास के आगाज में मौजूद थे, लेकिन वो 20 मिनट के बाद इजलास उठ कर चले गए थे अपनी दीगर मसरूफियात की वजह से। तो दीगर मसरूफियात यकीनी तौर पर यही है कि उनको जोड़ तोड़ का बादशाह कहा जाता है। इस वक्त आपको पता है कि मुस्लिम नून की जो लीडरशिप है वाजिद साहब उनके साथ राब्ते में है कि जी आपने जैसे पहले 16 माह की हुकूमत बनवाई थी तो अब भी आप किरदार अदा करें और हुकूमत बनवाएं। तो वो उठ के चले गए थे, तो उस वजह से कोई अहम फैसले नहीं हो सके थे, लिहाजा इजलास आज फिर होना है। तो आज इजलास होना है, उसमें क्या फैसले होने हैं वो फिर हम आपको फिर एक कह लें कि नए व्लॉग में बताएंगे। उसकी अंदरूनी कहानी और उसके फैसले के बारे में भी आपको आगाह करेंगे तो इसमें क्या अहम फैसले किए गए हैं। तो अब तक की सूरत हाल यही है कि वो जिसको कहते क्योंकि वाज़ेह मैंडेट किसी को भी नहीं मिला, तो इस वक्त जाहिर है कि हर एक को जिसने जो भी हुकूमत बनाने का ख्वाहिशमंद है वफाक में खुसूसी तौर पर, तो उसको एक दूसरी जमातों का जो है वो आप कह लें कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उनका क्लियर लेना पड़ेगा, उनके साथ शेक हैंड करना पड़ेगा, वरना वो उनकी हुकूमत नहीं बन सकेगी। तो यही वजह थी, आपको याद होगा कि जब जितनी स्पीच की थी नवाज साहब ने, तो उस वक्त भी उन्होंने सबको दावत दे दी थी कि जी आए हम सब मिलकर जो है वो हुकूमत बनाते हैं, ना तो हुकूमत बनाते हैं लेकिन नहीं जीतकर मुल्क की खिदमत करती है। तो उनका भी मकसद यही था, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि वाज़ेह मैंडेट नहीं मिल रहा, जैसे कि उनकी ख्वाहिश थी कि शायद उनको 2 तिहाई अक्सरियत या 7 अक्सरियत मिलने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने है कि अभी तक भी जो अक्सरियत है वफाक में वो आज़ाद उम्मीदवारों के पास है। उसके बाद आप कह लें कि जो पार्टी सतह पे आप कह लें तो किसी पार्टी को अगर मैंडेट मिला वफाक में, वो नंबर 1 नवाज साहब ही है और नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी है जिसको वाज़ेह मैंडेट मिला है।
इसी तरह से फिर MKM का नंबर आ जाता है। तो ये बात है कि ये जब तक आपस में नहीं मिलेंगे तब तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो इस वक्त तो सूरत यही नजर आ रही है कि फिर वफाक में जो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अगर किसी जमात में शामिल नहीं होते तो फिर उनका फिर यही इसी तरह से एक आज़ाद ग्रुप जो है वो तस्वर किया जाएगा। तो जैसे कि हम आपको बाद में बता रहे हैं कि आज़ाद ग्रुप असेंबली में होते हैं, बनते हैं, लेकिन उनकी फिर अहमियत नहीं होती, क्रेडिबिलिटी नहीं होती, फिर उन साजी नहीं कर सकते। वो वोट की भी वो फिर आपको पता है कि वो नहीं होती। तो बहरहाल वो देखते हैं कि अभी उम्मीद तो यही है कि जैसे कि नून लीग वाले दावे कर रहे हैं कि आज़ाद अरकान की बड़ी अक्सरियत जो है वो उनके साथ रास्ते में। अब देखना ये है कि वो बाकी रास्ते जो है ही नहीं, कुछ हद तक कहा जाए तो नून लीग को कामयाबी नहीं मिली आज़ाद अरकान को थे, और कुछ तो ऐसे आज़ाद अरकान है जो नून लीग से नाराज थे, तो टिकट ना मिलने की वजह से आज़ाद खड़े हो गए थे, तो वो भी जाहिर है अपनी पार्टी में वापस आ रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल अभी कुछ दिन लगेंगे वाजे होने में, क्योंकि हमारी तरह के मुताबिक 22 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन करना है तमाम जीते हुए उम्मीदवारों का। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, कहा यही जा रहा है, तो तब तक जो है ना मसला इसी तरह से अबरआलूद रहेगा। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना ऊँट किसी न किसी करवट बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।